आज का टॉपिक है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऑलमोस्ट हम लोगों को देखते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मेरी लाइफ में क्यों इतना स्ट्रगल है, भगवान को हमसे क्या दुश्मनी है जो हमें इतनी तकलीफ़ें दे रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि भगवान को आपसे क्या दिक्कत होगी, भगवान आपको क्यों तकलीफ देंगे। उन्होंने कोई स्पेशल तो आपके लिए तकलीफ़ें लिखी नहीं होंगी। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको जन्म देते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको तकलीफ़ हो। वैसे भगवान भी कहीं ना कहीं हमारे माता पिता हैं और उन्हीं ने हमें भेजा है इस दुनिया में। तो कैसे हम ये सोच लें कि वो हमें तकलीफ़ देंगे, जब हमारे पेरेंट्स इंसान होकर हमें तकलीफ़ नहीं दे सकते, तो भगवान हम उनके बच्चे हैं, कैसे वो हमें तकलीफ़ देंगे। आप सोचिए अपने दिमाग से, नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं ना कहीं वो हम ही ने कुछ गलतियां करी होती हैं, जिसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम्स आती हैं। इसे हम समझते हैं, जब एग्ज़ाम में हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम पढ़ के अच्छे से एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो हम कैसे क्वालिफाई होंगे। इसमें भगवान की क्या गलती है। भगवान बस हमारी इतनी सी मदद कर सकते हैं कि वो हमें किसी ना किसी रूप में आके सलाह दे सकते हैं कि नहीं आपको पढ़ना है। आप कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में भेज देंगे जो आपको बोलेगा कि हाँ आपको पढ़ना है और आपको ऐसा प्लान करना है। लेकिन जब तक हम खुद से नहीं जगेंगे, हम अलार्म नहीं लगाएंगे, हम खुद से पढ़ना नहीं चाहेंगे, तो हम कैसे पढ़ लेंगे, कैसे हम पास हो जाएंगे, नहीं हो सकते ना। तो भगवान को ब्लेम देने से अच्छा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, उस प्रॉब्लम को सोचने से अच्छा है उसके सोल्यूशन पे काम करें। जब हम सोल्यूशन पे काम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, और प्रॉब्लम से निकल जाते हैं तो हमें एक अच्छा फील होता है, हम अपने आप को एक बेटर फील करते हैं और एक अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रॉब्लम्स में रोते रहते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और आती जाती हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में रिटर्न ही होती जाएगी। जैसे कि हमने किसी को थप्पड़ मारा तो सामने वाला भी हमें थप्पड़ ही मारेगा। ये बात आप मानते हैं। तो फिर हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम प्रॉब्लम्स का सलूशन ना छोड़ के उसका रोना रोएंगे 10 लोगों के सामने तो हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। नहीं हो सकती। प्रॉब्लम से अच्छा है कि हमें सलूशन पे काम करना चाहिए। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जब भगवान हमें सब कुछ देते हैं, हमें एक अच्छी फैमिली देते हैं, हमें एक पैसा देते हैं, हमें एक अच्छी जॉब देते हैं, तब हम भगवान से ये क्यों नहीं कहते हैं कि क्यों, मैं ही क्यों, मुझे ही तुम क्यों दे रहे हो। जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, आप उनको क्यों नहीं दे रहे हो, आप उनको दो, मैं तो ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हम ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा क्वेश्चन करें तो ये भी हम भगवान से एक तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उनसे बात करेंगे और शायद हमें थोड़ा सा, जब हमारे हम सक्सेस मिलेगी तो हम थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। जब बेटर फील्स करेंगे तो हम कभी भी प्रॉब्लम्स में ये नहीं कहेंगे कि मुझे ही क्यों। क्योंकि जब हमें अच्छा मिल रहा था तब तो मैंने नहीं कहा कि मुझे ही क्यों। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, हमने सोचना शुरू कर दिया मुझे ही क्यों। क्योंकि हमेशा तो हम अच्छे काम नहीं कर सकते ना। तो फिर हम हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि हमेशा हमारे साथ अच्छी चीज़ें होंगी। हम जब भी किसी से बात करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हम गलतियां कर ही देते हैं। ऑलमोस्ट हम कभी किसी बात पे हमें गुस्सा आ जाता है, हालांकि वो बात गुस्से वाली नहीं होती, फिर भी हमें गुस्सा आ जाता है और उसका रिएक्शन हमें झेलने को मिलता है। तो इससे हमें थोड़ा सा अजीब सा फील भी होता है कि कहीं ना कहीं जब उसका रिएक्शन मिलता है हमें झेलने को, और वो रिएक्शन थोड़ा सा अगर बड़ा होता है तो हमें लगता है यार मेरे साथ ही क्यों। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने अगर वो गुस्सा अपनी थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया होता तो शायद ये रिएक्शन हमें झेलने को नहीं मिलता। इसलिए हमें प्रॉब्लम्स पे नहीं रोना चाहिए, हमें हमेशा सोल्यूशन पे निकालना चाहिए। जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हम लाइफ में कुछ बेटर कर पाएंगे। जैसे कि एक मकड़ी जब वो जाला बुनती है तो कभी समय निर्धारित नहीं करती है, बस उसे एक टारगेट होता है कि उसे जाला पूरा बुनना है। उसे 1 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो अपना काम खत्म करती है पूरी तरीके से। इसी तरीके से जब इंसान अगर अपना लक्ष्य डिसाइड कर ले, तो वो अपना दिन ना डिसाइड करके सिर्फ अपना एम डिसाइड करे, और जब अपने एम पे काम करेगा तो उसे 100% सफलता मिलेगी। लेकिन जब हम अपना कोई भी काम करना शुरू करते हैं, उस टाइम तो हम बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं कि चलो हमें ये करना है और हम करेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ दिन होते हैं हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट ख़त्म होता जाता है, हमारे अंदर पंचुअलिटी ख़त्म होती जाती है, और वो काम कहीं ना कहीं हम बीच में छोड़ देते हैं, और फिर हमें लगता है कि यार वो सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए किसी भी काम को आप करने जा रहे हैं तो उसके पहले आप अपना टाइम, पंचुअलिटी सब कुछ अच्छे से डिसाइड कर लें कि कैसे करना है और उस पर काम करें।
जब उस पे काम करेंगे तो हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, हमें प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे। हम प्रॉब्लम्स को छोड़ के सॉल्यूशन पे काम करने लगेंगे।